राजधानी स्थित जवाहर चौक में श्री पुस्तक व्यवसायिक संघ भोपाल के तत्वावधान में प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भोपाल सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पुस्तक विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। पुस्तक व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी बदलावों और कुछ अनैतिक गतिविधियों के कारण हमारे पारंपरिक पुस्तक व्यवसाय के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कई दुकानदारों के सामने दुकानें बंद करने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर एकाधिकार बना रही है, जिससे स्थानीय खुदरा पुस्तक विक्रेताओं का रोजगार छिन रहा है। बाजारों में बड़े पैमाने पर सस्ती और नकली किताबें बेची जा रही है। इससे न केवल मूल प्रशासकों और विक्रेताओं को नुकसान हो रहा है, बल्कि बच्चों को भी त्रुटिपूर्ण सामग्री मिल रही है। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के लिए किताबों की कीमतों और डिस्काउंट की एक अधिकतम सीमा तय की जाए, ताकि स्थानीय विक्रेताओं को समान अवसर मिल सके। इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री से जल्द ही मिलकर उन्हें समस्या से अवगत करवाया जाएगा। राजू प्रजापति, विशेष संवाददाता, मध्य प्रदेश। हाँ बोलिए। मैं श्री पुस्तक व्यवसायी संघ का अध्यक्ष सुनील जैन पब्लिशर बोल रहा हूँ। पूछिए आपके क्या प्रश्न हैं। सर, किन समस्याओं को लेकर आपने यहाँ? देखो, शासन सिलेबस चेंज कर देता है, नहीं पाठ्यक्रम परिवर्तित कर देता है। वो हमको सूचना नहीं मिल पाती, किताबें पुरानी हो जाती हैं और पुरानी होने के बाद उनको बदल नहीं पाते। व्यापारियों का नुकसान होता है, चाहे पाठ्यपुस्तक निगम हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल हो। सिलेबस में परिवर्तन की हमको सूचना मिलनी चाहिए। दूसरी, पुस्तक व्यवसायी संघ की सबसे बड़ी व्यापारियों की समस्या ये ऑनलाइन की समस्या। सब पुस्तकें ऑनलाइन पे हैं, हम व्यापार लोग कैसे करें? दिन पे दिन हम लोगों का व्यापार घट रहा है, जिससे आर्थिक परेशानी आती जा रही है। ये आर्थिक परेशानी से शासन से निवेदन है कि ऑनलाइन की बिक्री बंद होनी चाहिए। ठेका प्रथा भी तो चल रही है। ठेका प्रथा भी तो चल रही है। ठेका प्रथा, बड़े लोग ठेका प्रथा कर रहे हैं, उसका जब छोटे लोग विरोध करेंगे, क्योंकि छोटे लोग ही माध्यम बनते हैं। किसी चीज़ को, वस्तु को किसी के पास पहुंचाना है तो छोटे व्यक्ति ही पहुंचाते हैं। जब छोटे व्यक्ति और छोटे व्यापारी जब तक मुखर नहीं होंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। और निश्चित मान के चलो, छोटे व्यक्ति जब मुखर हो जाएंगे तो शासन को, प्रशासन को, सबको हमारी बात माननी पड़ेगी और ऑनलाइन व्यवसाय बंद होना पड़ेगा। तब जाके हमारा ये व्यवसाय ऊंचा उठेगा। देखो, प्राइवेट स्कूल की समस्या सबसे बड़ी ये है कि प्राइवेट स्कूल वाले स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन है सरकार में। वो अपनी पुस्तक के ऊपर और उनका पाठ्यक्रम के ऊपर उनका स्वयं का निर्णय लेता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि वो बात हमारी पूरी तरह से। क्यों गवर्नमेंट में होता है स्कूल में? जब तक रजिस्ट्रेशन शिक्षा डीपीआई में नहीं, किताबों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। किताब भी जाकर डीपीआई को सूचना देते हैं वो, तब किताबें सस्ते दामों पर लाकर यहाँ पर उनके रेट बदलकर महंगे दाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो आरोप लग चुके हैं। ये तो भ्रांति है कि एक आध दो व्यापारी ने किया होगा, तो ये भ्रांति स्वार्थ बस कर देते हैं, पर संपूर्ण व्यापार नहीं करते। इसलिए संपूर्ण व्यापारी उसमें कोई दोषी नहीं है। आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे साहब? जैसे चल रहा है वो मुखर आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शुरुआत इकट्ठे हुए, आगे चल के देखिए आप। व्यापार का देखा कैसे स्वरूप नहीं बदलता, हम निश्चित बदलेंगे। एक है आज, कल दो होंगे, 2 से 20 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 2000 होंगे। समस्या हमारे का समाधान होगा। हम ये कोर्ट का रुख अपनाएंगे? नहीं, कोर्ट का रुख नहीं अपनाएंगे, क्योंकि कोर्ट के रुख अपनाने से व्यापार का नुकसान होता है। और प्रशासन व्यापारी की बात सुनता है, क्योंकि प्रशासन भी व्यापारियों से जुड़ा रहता है। जब तक जुड़ेगा नहीं, प्रशासन द्वारा दुकानदारों को तंग करने की समस्या है, उस पर विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसके जो भी सुझाव होंगे उनको लेके जो भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे हम मिलेंगे और उनको अपना सुझाव देंगे कि भैया व्यापारियों की बात सुनी जाए। किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप? देखिए, एक तो ऑनलाइन का बहुत बड़ा व्यापार की बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑनलाइन की वजह से क्या है कि पब्लिशर हम लोगों को 40% डिस्काउंट देते हैं और ऑनलाइन में 50% देते हैं, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी का खेल है। तो उस वजह से क्या है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वो उन बड़ी चैनलों से कंपटीशन नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम बात करेंगे। ये तो हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे भी मुद्दा उठा हुआ है ना। तो लेकिन कई जगह ये आप ही के साथ ही लोग कई आरोप लगाते हैं कि स्कूलों के साथ जो कमीशन वगैरह जो रहता है, उसमें बड़े लोगों को तो स्कूल वाले अलाउ कर देते हैं, मगर जो छोटे दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकानों। देखिए, ऐसा है, देखिए स्कूल का जो व्यापार है वो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में बचवा रखा है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर में जाएंगे तो वहाँ 90% जो है स्कूल वाले खुद किताबें बेचते हैं।
वो मध्य प्रदेश में चूँकि प्रशासन से ऐसी एक बात है कि दुकानदार दुकानें जिनके पास में सिलेक्टेड दुकान क्या नाम है देखिए भाई साहब, छोटा कुछ नहीं होता। जो पब्लिशर है वो दिल्ली और मद्रास के बड़े बड़े पब्लिशर हैं। ये जो अपने को छोटा बताते हैं वो उनसे पेमेंट लेके माल ले नहीं पाते हैं। समस्या ये है। इसके बारे में आप अगर पब्लिशर से बात करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। आपकी और समस्या क्या है? डुप्लीकेट किताबों की भी एक समस्या है। डुप्लीकेट किताबों की समस्या स्कूल के वहाँ एक पर मिनट दिल्ली में जो प्रिंट कुछ होता है, यहाँ पे प्रिंट कुछ और होता है, ऐसी भी समस्या आप लोगों के बीच में। मैं वही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो डुप्लीकेट किताब की समस्या है वो गवर्नमेंट किताबों में आती है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं या एमपी टीवीसी की किताबें। तो उसके लिए भी अभी हमने मुद्दा उठाया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे भी बहुत सारे सदस्य उस व्यापार में शामिल हैं, तो हम एकदम ये नहीं कर सकते कि वो भी उलझ जाएं। उसको हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे निकालने की, है ना। कोई भी हम किसी भी तरह से डी किताब का समर्थन नहीं कर रहे, है ना। हमने सभी को बोला है कि आप डी किताब न बेचें। कोशिश कर रहे हैं कि भैया लोगों को समझाएं। बाकी तो देखिए ईश्वर के समझाने से भी सब नहीं समझ रहे, है ना। ऐसा है कि बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हम वही लेता है हमारा संघ जिसमें सब लोगों का हित होता है। 4 लोगों का हित है और 40 का हित नहीं है, उसको हम मुद्दे को नहीं लें।